एक सास को एक बहू तो 1 महीने रखती, बड़ी बहू, फिर 1 महीना उसकी छोटी बहू अपने पास रखती, और इसी तरह से उस सास की दिनचर्या गुजर रही थी। लेकिन दोस्तों एक दिन कुछ ऐसा होता है जो एक बहुत बड़ी सीख देने वाला वाक़या होता है। आखिर क्या होता है इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी लेने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बंदर और बंदरिया रहते हैं, उनके बहुत सारे बच्चे हैं। बंदरिया अपने बच्चों के साथ खेल रही है। बंदर कुछ खाने के लिए लाता है और अपने बच्चों को और अपनी बंदरिया को दे दिया करता है। बंदरिया बैठी हुई है और इंसानों की तरफ देख रही है और सोच रही है कि काश मैं भी इंसान होती और इंसानों की तरह रहा करती, मेरे भी बच्चे इंसानों की तरह होते, बड़ी खुश होती, गाड़ियों में चला करती, अच्छा अच्छा खाया करती। मैं तो बंदरिया हूँ और हमारा तो जीवन बेकार है। यह सोच विचार में पड़ी हुई थी। बच्चे खेल रहे थे, तभी उसके पास बंदर आता है और कहता है कि बंदरिया उदास कैसे हो। बंदरिया फिर कहती है कि हम इंसान होते तो अच्छा होता। लेकिन बंदर कहता है कि तुम तो फालतू की बातों में उलझ कर रह गई, चुप रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खाना लेने जा रहा हूँ, बच्चों की देख रेख अच्छे से करना, और मैं जाता हूँ शहर की तरफ, कुछ ना कुछ खाने के लिए तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। बंदर निकल जाता है। बंदरिया अपने बच्चों की देख रेख करने लगती है और इंतज़ार कर रही थी कि बंदर कुछ खाने के लिए लेकर आएगा। बहुत देर हो जाती है तो बंदर उसको आता हुआ नज़र आता है। बंदरिया भाग करके बंदर के पास जाती है और कहती है कि बताइए जी क्या लेकर आए हो मेरे लिए। लेकिन बंदर खाली हाथ था। खाली हाथ देखकर बंदरिया एकदम से थोड़ी सी दुखी होती है और कहती है कि तुम तो खाली हाथ आ गए, तुम तो कहकर गए थे कि मैं कुछ खाना लेकर आऊँगा। बंदर उससे कहता है कि चलो बच्चों के पास चलो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तो वह दोनों बच्चों के पास आ जाते हैं। अब बंदर कहता है खाना तो मैं लेकर आने वाला था, मैं शर्मा जी के घर पर गया था, वहाँ पर सास और बहू रहा करते हैं और वहाँ पर खिड़की में एक पराठा रखा हुआ था। मैंने वह पराठा ले भी लिया था और उसको लेकर मैं आने ही वाला था, तभी वहाँ पर उस कमरे के अंदर मुझे कुछ शोर शराबा सुनाई दिया। एक बहू थी, उसकी सास थी। सास कह रही होती है कि बहू मुझे खाने के लिए दे दो। तो बहू कहती है मैंने तुम्हारे लिए एक पराठा छोड़ा था और खिड़की पर रख दिया था, तुमने लिया नहीं, बंदर लेकर चला गया, बताओ मैं क्या करूं। अब तुम्हारे लिए दोबारा खाना तो बनाने से मैं रही, दोबारा तो खाना बनाऊंगी नहीं। तुम ऐसा करो, अपनी छोटी बहू से खाना मांग लो, वहाँ खा लो। लेकिन सास कहती है कि नहीं बहू, छोटी बहू तो तभी खाना देती है जब उसके पास 1 महीना मैं रहती हूँ, क्योंकि 1 महीना मुझे तुम्हारे पास रहना पड़ता है, 1 महीना छोटी बहू के पास रहना पड़ता है। जब मैं 1 महीना तुम्हारे पास रहती हूँ तो उस 1 महीने के बीच में छोटी बहू एक अन्न का टुकड़ा भी नहीं देती है मुझे, और जब मैं अपनी छोटी बहू के पास रहती हूँ तो बीच में तुम भी मुझे एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं देती हो। तो मैं बीच में अब रोटी छोटी बहू से कैसे मांग लूँ, तुम ही मेरे लिए खाना बना दो। तो बहू कहती है कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने से रही, मैं तो पार्टी के लिए, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, और अब तुम खाना कल खाना। दोस्तों यह बात बंदर बैठा हुआ सुन रहा था और यह बात सुन करके बंदर की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह उस पराठे को उसी खिड़की में रख देता है और खिड़की में रखने के बाद वह अपनी बंदरिया के पास चला जाता है। यह सारी बातें वह बंदरिया को बता ही रहा था। बंदरिया यह सब सुन करके वह रोने लगती है और बार बार भगवान से गुजारिश करती है कि भगवान मुझे इंसान मत बनाना, मैं तो बंदर ही ठीक हूँ, यही मेरा जीवन अच्छा है इंसान से। तो दोस्तों इंसान आज के ज़माने में जानवरों से भी गया गुजरा बन चुका है। उसके दिल में वो भावनाएं नहीं रही हैं जो इंसानियत के नाते जो दिल के अंदर धड़का करती थी। आज इंसान अपने लालच में और अपने मतलब के चक्कर में दूसरे इंसानों के साथ दगाबाजी करता है, दूसरों के साथ गंदी गंदी हरकतें करता है, उनको गिराने की कोशिश करता है। यहाँ पर जो 2 बहुएं थी, एक सास थी, ये दोनों अपनी सास के ऊपर एक तरह से अत्याचार ही कर रही थी। समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे घर आपको मिल जाएंगे जहाँ पर बुजुर्ग को 1-1 महीने या 6-6 महीने के लिए बांट दिया जाता है भाइयों में। लेकिन दोस्तों ये बात गलत है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ अपने बच्चों को नहीं बांटती, वह कलेजे से लगाकर अपने बच्चों को रखती है। लेकिन आज का दौर बहुत बुरा है, माँ अपने 2-4 बच्चों का भरण पोषण अकेली कर लेती है, लेकिन बुढ़ापे में 2-4 बच्चे अपनी बूढ़ी माँ का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। यह बहुत ही गलत है। तो इंसान अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर, अपने मतलब के वशीभूत होकर दूसरे लोगों पर जुर्म करता है और यह बहुत ही गलत है। आज इंसान ना रह करके वैसी दरिंदा बन चुका है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंसानियत के साथ रहें, लोगों की मदद करें, गरीबों की मदद करें और अपने घर में बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करें तन मन धन से और अपने जीवन को अच्छे से गुजारें। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।